लोगों ने कल क्या देखा था कि ये जो इंटीग्रेशन है उसका हम लोगों ने 9 स्पेशल फार्मूलाज देखा। ये जो 9 स्पेशल फार्मूला, इस फार्मूले को हम लोग देखे थे कि ये फार्मूला का रिजल्ट कैसे आया, कैसे हम लोग इसको लेके आए थे, वो सब प्रोसेस देखे थे। 3 आप लोगों को मैंने बताया था और बाकी 6 बोला गया था आप लोगों को खुद से बनाने के लिए। आप लोग कुछ स्टूडेंट ने ट्राई भी किया था बनाने का, कुछ को प्रॉब्लम भी हुई थी। प्रॉब्लम ये हुई थी कि लास्ट में उनका रिजल्ट log a प्लस सी आ रहा था। तो एक बात ये बताइए कि log a जो है, a किसको इंडिकेट कर रहा है? कांस्टेंट टर्म को इंडिकेट कर रहा है और log a की वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म ही आएगी और c किसके लिए? कांस्टेंट के लिए ही तो है वो। तो इसलिए हम लोग log a प्लस c को एक साथ करके उसको हम लोग c1 मान लेंगे। ठीक है, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। log a प्लस सी को हम लोग क्या मान लेंगे? c1 मान लेंगे। अभी जो मेरे पास एक बार ये जो फॉर्मूला है 9 बेसिक फॉर्मूला, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा? 1/2a log a माइनस एक्स माइनस ए है, तो ये एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी जाएगा। ये क्या था तुम्हारा? 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये क्या चले जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब ये क्या हो जाएगा? log एक्स प्लस, ये जो रहेगा रूट के अंदर सेम वही यहाँ पे आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? log एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये हो जाएगा x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, ये इस तीनों को याद रखने का बहुत इजी ट्रिक है कि x/2 तीनों में जाएगा। ये जो तीनों का तीनों में x/2 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 ही जाएगा। ये यहाँ पे सेम वैसे ही आ जाएगा। और क्यों आया ये आप लोगों को कल ही बता चुके हैं, बस ये आज याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं। और सब में एक में प्लस है तो एक में माइनस जाएगा, एक में प्लस जाएगा। a स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यहाँ पे क्या होता है? log एक्स प्लस जाता है, तो सेम वही होगा log एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जाता है log एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो ये था मेरा जो स्पेशल 9 स्पेशल फॉर्मूला है उसका है कि ये फॉर्मूला क्या है। आज हम लोग क्या सीखेंगे? इसका यूज करना सीखेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। कल आप लोगों ने, कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये भी बोला कि इंटीग्रेशन इसको जो हम लोग सॉल्व मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, तो आप लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर यदि आपके पास फॉर्मूला है, मतलब ये एक तरह की आप लोगों के पास प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी मतलब क्या? जैसे आप लोगों के पास, जिसके पास ज्यादा जमीन रहता है, ज्यादा धन दौलत रहता है, तो वो अपने आप को क्या समझता है? ज्यादा पावरफुल समझता है। तो इसी तरह इंटीग्रेशन में जितने फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे, इंटीग्रेशन में आपकी पकड़ जो है उतनी ही मजबूत होगी। तो चलो, ये बात था। अब ये क्या है कि आपका इसका यूज आपको कहाँ कहाँ पे फोरियर सीरीज में होगा, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, नेक्स्ट यूनिट में फोरियर सीरीज है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तीनों में आपका इस फॉर्मूला का यूज होगा। अगर यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो वहां पर क्या होगा कि आप तुरंत उसको वैल्यू पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अगर यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या करेंगे? आपका 10 मिनट टाइम जाएगा या 5 मिनट कम से कम टाइम जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करने में। इसलिए अगर यदि जितना मतलब पॉसिबल है तो इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। इस फॉर्मूले को कैसे याद कर सकते हैं, किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, जैसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा आपको प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगा। अब देखते हैं इसको यूज करना, कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/49 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/49 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं उस फॉर्मूले से?
क्योंकि 49 तो है, चलो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 का होल स्क्वायर माइनस 25x को 5x का होल स्क्वायर। पर मैंने जो फॉर्मूला दिया था उस टोटल फॉर्मूले में कहीं पे भी x के साथ मैंने a नहीं लगाया, कहीं पे भी x के साथ कांस्टेंट नहीं था। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों को जो ये जो कांस्टेंट ऐड है इसमें, इसको हम लोगों को रिमूव करना होगा, यहाँ से 25 को हटाना होगा। और वहाँ से 25 को हटाने के लिए मेरे पास क्या प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है जिससे हम वहाँ से 25 हटा सकते हैं। 25 यहाँ पे किस तरह से ऐड है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड है। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि 25 से अगर भी हम लोग डिवाइड कर दें तो ये 25 हम लोगों का रिमूव हो सकता है। तो 49 माइनस 25x स्क्वायर, अगर भी हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, 25 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। डिवाइड 25 इंटू मल्टीप्लाई 25, ठीक है, dx। अब अगर भी हम डिवाइड करते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, 1/49/25 माइनस 25/25 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बच गया इंटू 1/25 dx इधर निकल गया। अब 1/25 को हम एज ए कॉन्स्टेंट बाहर कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, 7/5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 7 का होल स्क्वायर 49 होगा, 5 का होल स्क्वायर 25 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब 1/25 7/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये तो हो गया। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया, इसको अगर भी हम कांस्टेंट के लिए a मान लें तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये किस फॉर्म में है, बाय के फॉर्म में, इंटीग्रेशन लगा हुआ है, dx लगा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, बाय फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं क्या होगा, 1/2a, 1/2a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 7/5 है। तो 1/2a लॉग, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। a प्लस एक्स, a की वैल्यू 7/5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 7/5 माइनस एक्स, प्लस एक कांस्टेंट टर्म के लिए c आता है। अब चाहे तो इसको आप जहां तक सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए। 5 1 5, 5 5 25 और 5 2 10, 7 70, ये डायरेक्ट हम यहाँ पे 70 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, 1 लॉग 7 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5x प्लस कांस्टेंट c। अब नीचे का 5 कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे में 5 था और नीचे में भी, इसमें भी 5 था, तो 5 5 कैंसिल हो गया। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया 1/70 लॉग 7 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5x। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर भी आपका फॉर्मूला याद है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड आपको बहुत ही इनफ टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो कम से कम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने में आपका ये 1 मिनट लेगा। इसलिए फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। एक और अगर हम एग्जांपल ले लें, ये तो था मेरा किस पे बेस्ड, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, और यही अगर दी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहता तब फिर क्या होता, यानी अगर यदि मेरा 25 माइनस 49 एक्स स्क्वायर, सिर्फ हम इसकी प्लेस चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इसकी हम प्लेस चेंज कर रहे हैं। 1/, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 16 dx। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 9x स्क्वायर माइनस 16 dx है, तो यहाँ पर से हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ था, इसको हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 9 से डिवाइड भी करना होगा और 9 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 dx। ठीक है, अब ये हो गया। अब इससे इसमें टोटल दोनों पार्ट में डिवाइड कर देते तो ये क्या हो जाएगा, 1/,
एक्स स्क्वायर माइनस 16/9, और ये जो 1/9 है इसको बाहर कर देते हैं। dx तो मेरा यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेट करना है तो dx यहाँ पे रहेगा। तो 1/9 इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, अब किस फॉर्म में हो गया, 1/x²। और 16/9 को क्या लिख सकते हैं, 4/3 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये आ गया dx। ठीक है, तो 1/9 अब ये किस फॉर्म में, ये कांस्टेंट है तो ये a ले सकते हैं, तो ये किस फॉर्म में जा रहा है, 1/x² माइनस a² के फॉर्म में जा रहा है। ध्यान से देखिए, तो 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, 1/2a की वैल्यू क्या है 4/3, 1/2a log, अब क्या है ये x² माइनस a² है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। तो x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस ए कॉन्स्टेंट के लिए c आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। तो इसका क्या हो जाएगा 1/24 log, इसको भी सॉल्व कर लेते तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 प्लस एक कॉन्स्टेंट आ गया c। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल था। अब आपको 5-6 क्वेश्चन इस पर दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा आंसर क्या आया आप लोगों का। प्रैक्टिस के लिए 5-6 क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर ले लीजिए, 1/, इजी दे रहे हैं 16x² माइनस 25 dx। दूसरा अगर दी हम ले लें इंटीग्रेशन √17x² माइनस 11 dx। तीसरा ले लें 1/√4x² प्लस 9 dx। चौथा क्वेश्चन ले लें, तीनों टाइप से एक एक क्वेश्चन दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन ले ले रहे हैं 1/2 प्लस, या फिर और कर सकते हैं 1/√16 प्लस 25x² dx। ये 4 क्वेश्चन है। अब इस 4 क्वेश्चन को आप उस बेसिक मेथड से 9 स्पेशल फार्मूला से यूज़ करके इसको सॉल्व कीजिए। यदि आपके पास टाइम है तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा।